और आज हम चारुवदनी को गांधारी के नाम से भी जानते हैं। ओ अच्छा। अच्छा नहीं, उधर हस्तिनापुर राज्य को एक उत्तराधिकारी चाहिए था जो राजकाज की परंपरा को आगे बढ़ा सके। वंश को आगे बढ़ाना अति आवश्यक था। सही बात है। इसलिए हर कोई ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार धृतराष्ट्र के विवाह के लिए चिंतित था और सब प्रयास भी कर रहा था। पर प्रणाम माता। यशस्वी भव। माता, आप कुछ चिंतित दिखाई पड़ रही हैं। पुत्र, मुझे कुछ राजवंश के विषय की चिंता है। यदि राजकुमार धृतराष्ट्र का विवाह हो जाए तो मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज धृतराष्ट्र का विवाह जल्द से जल्द किसी न किसी राजा की पुत्री के साथ अवश्य। आक्रमण युद्ध, भीषण युद्ध। भीष्म के रण कौशल के सामने शत्रु की सेना टिक ही नहीं पा रही थी। पराजित राजाओं को विवश होकर हस्तिनापुर की अधीनता को स्वीकार करना पड़ रहा था और जो राजा ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपकी आत्मजा का विवाह राजकुमार धृतराष्ट्र से हो। मुझे आपका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है महाराज। राजकुमारी, राजकुमारी, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या? बता दूं आपको? अरे बता ना। बताओ? बता। रहने दे। अरे बता ना। आपका विवाह हस्तिनापुर के महाराज से होने जा रहा है। जल्दी आप महारानी कहलाएंगी। सुबह मुंह अंधेरी विदाई होगी और मैं भी आपके साथ हस्तिनापुर चलूंगी। रमा, रमा। महाराज का चित्र देखना है। अच्छा, अगर किसी के पास उनका चित्र हो तो जाओ मांग कर लाओ। जाओ जाओ। ठीक है मैडम, चलता हूँ। प्रणाम। अरे सुनो, जल्दी आना, कहीं जुआ खेलने मत बैठ जाना। गांधारी को चित्र नहीं मिला। हो सकता है देखना नहीं चाहती। आज से बल्कि अभी से मैं ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध रही हूँ। आप सभी को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब ये पट्टी कभी नहीं खुलेगी। जीवन के अंतिम क्षण तक मैं इसका निर्वाह करूंगा। ये मेरी, जिसे रोकने का किसी को भी निसबृत अधिकार। गांधार की राजकुमारी गांधारी हूँ, अब हूँ हस्तिनापुर की महारानी। स्त्रियों के श्राप से श्रापित ये कौरव वंश कभी भी पनप नहीं पाए। इस वंश को उत्तराधिकारी चाहिए ना। ले लो मेरे शरीर और जी भर के पैदा करो अपने उत्तराधिकारी। इस शरीर का इनका अधिकार है, शरीर अपने धर्म का पालन करेगा, लेकिन मन तो मेरा है। कौरव वंश का मेरे मन पर ना तो कभी कोई अधिकार था, न है और ना ही रहेगा। तो ठीक है बहना,
आज से ये शकुनी भी अपनी बहन के अधिकार के लिए और उसके पुत्रों मैं कोई वस्तु जो आपने मुझे दांव पे लगा दिया। विवाह के बाद एक स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, अपने आप पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। स्त्री पर पति का एकाधिकार हो जाता है कि वो जब चाहे उसका क्रय विक्रय कर सकता है, उसे दांव पे लगा सकता है। धर्मराज, पहले आपने अपने आप को दांव पर लगाया था अथवा पहले मुझे दांव पर लगाया था? यदि आप पहले ही अपने आप को हार चुके थे तो मुझे हारने का आपको कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकार नहीं था आपको, कोई अधिकार नहीं था। बैठने का अभद्र संकेत कर रहा है। क्या तुमने नहीं देखा भी? तुम्हें तो सौ हाथियों का बल भी। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी भी। मैं बहुत असहाय हूँ, मेरी रक्षा करो। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर रहनी प्रखर, पर शेष नाग का साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे सारे कर्मों का पाप पुण्य योग श्रेय मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं मरा हूं। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाली हुआ है, गिरता था वो घायल होकर रणभूमि पर। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युगों युगांतर में हूँ, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ ना माँ। शाप तुम्हारा स्वीकार। ये तुमने क्या किया कृष्ण, ये तुमने क्या किया? कोई नहीं, मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, किंतु कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते मेरा ये शाप तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, कटु
या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। ये मैंने क्या किया संजय? ये मैंने क्या किया? अंधेरा अंधेरा और घना हो गया है। हे कृष्ण, इस माँ को क्षमा करो। इस पापी दुखियारे निष्ठुर माँ को क्षमा करो। क्षमा करो हे प्रभु, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो हे कृष्ण, क्षमा करो। और इस तरह गांधारी महाभारत के इस युद्ध के लिए और श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के लिए अपने आप को अपराधी महसूस कर रही है। दुर्योधन और अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही हस्तिनापुर में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वन में निवास करने का निर्णय लिया। कुंती भी उनके साथ वन में गई और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने वन में ही निवास किया। और ये थी कहानी गांधारी की। बेवक्त चली जा रही है। इसे इस वक्त जिस
मंजिल से गुजर जाना चाहिए था, उसका कहीं कोई सुराग नजर नहीं। ऐसे में सोचता हूं तो मामले खास के वक्त के मामला आम की तमाम तस्वीरें रूनुमा हो गई। रात एक ऐसे हालात में गुजरी जिसे ना इस्तराब से बयां कर सकता हूं और ना सुकून से। आंख लग जाती थी तो सुकून, आंख खुल जाती तरफ पहुंच सकते हैं, लेकिन पीछे की राहें पहले ही बंद की जा चुकी है। वहां छपरा में थे तो उन्होंने वहां मुर्गियां पाल रखी थी, और यहाँ गौरैयाएं वहां दाने लेकर के शहर में निकल जाते थे, और यहाँ हाथ में रोटी के टुकड़े लेकर के दालान में निकल जाते हैं, और जब तक हलक साथ देता है आ करते हुए उसे फिजा में लगाते हुए देखते चले जाते हैं। जनाब, गौरैयाओं ने तो उनकी दावत बाद में कबूल की, लेकिन कौओं ने चारों तरफ से किताबें पढ़। मैं खास तौर से तारीख और फलसफे का मुताला किया। मैं जिस खानदान में पैदा हुआ था वो मजहबी रिवाज के गहरे रंग में रंगा हुआ। मेरा जहन अकीदों को कबूल करने पर आमादा था, और मेरे दिल में खास तरह की बका हो। मुझे एक खास परेशानी और थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो आपस में इख्तलाफात थे, अलग अलग फिरकों और मजहबों के बीच में ये इख्तलाफात ने ऐसे जुनून मेरे दिल में पैदा कर दिया कि जिससे खुद मजहब को ठेस लगी। उन्होंने हुकूमत बिहार से मुझसे मिलने की इजाजत मांगी, लेकिन हुकूमत बिहार ने इनकार कर दिया। इस तरह मैं गांधी जी से अपनी रिहाई के बाद जनवरी 1920 में पहली बार 20 जनवरी 1920 एक जलसा हुआ दिल्ली, जिसमें गांधी जी के हमरा लाला लाजपत राय और बहुत से कांग्रेसी लीडरान ने गौरव विश्व फरमाया। अब्दुल बारी साहब, शौकत अली, अमजद अली और मैं आसान है। इसीलिए ये तय किया कि इस घर में अगर अनजाने मेहमानों के साथ रहना है तो उनके साथ रस्म बढ़ानी चाहिए। सबसे पहले चारपाई का मामला सामने मैंने उसे दीवार से इतना अलग कर दिया कि वो जल में ना। इससे कमरे की शक्ल जरूर बदल गई, लेकिन किया क्या जा सकता है जब अपना ही घर अपने कब्जे में ना हो, तो तरतीब और शक्ल से किसे फर्क पड़ सकता। इस्लाम की 1300 बरस की शानदार रिवायतें मेरे विरसे में आई हैं। दोस्तों, मैं फख्र के साथ महसूस करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान की नाकाबिले तकसीम मुत्तहदा कौमियत का एक उन्सुर हूं, एक ऐसा अहम उन्सुर हूं जिसके बगैर इसकी अजमत का हैकल अधूरा रह जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान की वसी सरजमी के लिए, हिंदुस्तान की वसी सरजमी के लिए यह हुक्म हो चुका था कि इसकी वसी सरजमी मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ मजहबों और मुख्तलिफ नस्लों की सरजमी बने। अभी तारीख की सूरह नामुदार भी ना हुई थी कि एक के बाद एक सिलसिला चल पड़ा, एक के बाद एक कारवां आने लग गया। इन्हीं कारवां में एक आखिरी कारवां हम
भी था, मुक्त भेजा था, उसी तरह आज तुम्हारा ये खौफ और हरास भी भेजा है। सच्चे मुसलमानों को ना कोई दवा हिला सकती है और ना कोई खौफ डरा सकता है। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये ना कहो कि तुम इसके लिए तैयार ना थे, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए, लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। मैं तुमसे लेकिन जो गुजर जाती है तो ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। मैं पोस्टर बॉय था या नामुमकिन, इस बात का फैसला मैं तारीख पर नहीं, आवाम पर छोड़ता हूं। आवाम, क्योंकि हुकूमतें बदलती हैं तो तारीख बदल जाती है, नहीं बदलती है तो आवाम जिसके आंखों में आंख, दिल इश्क का हमेशा हरीफे नामर्द था। आज जिस जगह दर्द है वहां मैं गांधी पार्क में आ गया हूँ। हाँ जी, आप भी आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ आइए आवाज। जी जी जी, मैं आ गया हूँ, आप भी आ जाइए। क्या मतलब नहीं आएंगे? अरे आप मेरे डॉक्टर हैं, आपको आना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं 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 नहीं। हेलो, हाँ जी, आइए आवाज। जी मैं आप नहीं नहीं, आपने ही तो आने से मना किया था ना क्लिनिक में। हाँ, तभी मैं पार्क में आ गया हूँ। जी क्या मतलब? नहीं, अब मैं फोन पे कैसे बता दूं? अच्छा अच्छा, हाँ तो सुनिए, नहीं नहीं, तबीयत तो पहले से काफी ठीक है, बस वो मंदिर में उसकी मूर्ति को देखकर बुखार आ गया था। अरे नहीं नहीं नहीं, श्रुति को देखकर बुखार नहीं आया, वो होती ना मूर्ति, मूर्ति पूजा कर, हाँ मूर्ति को देखकर बुखार आ गया था। जी नहीं नहीं, इतने सारे भक्तों के बीच में वो एक बेचारी मूर्ति अकेले खड़ी थी। कोई नारियल चढ़ा रहा था, कोई तेल चढ़ा रहा था, और पता नहीं सब क्या क्या मांग रहे थे। हाँ, अरे मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मुझे लगा कि वो मूर्ति मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ, अरे नहीं नहीं, बहुत अजीब लगा। तब मैं मंदिर की सीढ़ियों से जब मैं उतर रहा था तो हेलो हेलो, हाँ आइए बात, हाँ आप भी आ जाइए। अरे क्या मतलब नहीं आएंगी? मतलब मैं आपको आपकी कंसल्टेंसी के पैसे देता हूँ, आप मेरी डॉक्टर। नहीं नहीं नहीं, अरे पैसों से मेरा क्या आप वहां जाकर बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है यहाँ। अच्छा आपको सोना है तो मैं वो वहां जाकर धूप में बैठूं क्यों? नहीं नहीं, देखिए बस 10-15 मिनट की बात है, थोड़ी देर में वहां छाया आ जाएगी, फिर आप आराम से बैठ जाइएगा। जय 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 जय। 10-15 मिनट की बात है ना, फिर वहां छाया आ जाएगी, आप आराम से सोना। जय जय जय। बड़े जिद्दी आदमी हो यार। देखिए आज मैंने एकदम गले तक देखिए मेरे काम लाल होने लगे। बस कुछ देर में मेरे आंखों से पानी गिरेगा और आप कहीं बैठने के लायक नहीं। ठीक ठीक है, गड़ जाइए इस जगह पर, समाधि बना लीजिएगा अपनी और उठ मत जाना वहां से बिल्कुल भी।
नहीं, सही बात है। पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है और बंदरों का पिंजरे में बंद रहना भी जरूरी है। क्या है, ऐसे खुला छोड़ देंगे तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अरे भाई साहब, बहुत जॉली आदमी आप। अरे भाई, बंदरों को भला कौन खुला छोड़ता है? यहाँ पर तो हिंडों को भी तुमने मुझे बंदर कहा? तुमने मुझे बंदर कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बंदर बुलाने की? तुम जानते हो मैं तभी मुझे पहली बार हुआ, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, मुझे बुखार आने लग गया और मुझे लगा कि ये सारे तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो हिंदू मुसलमान या चोर पुलिस खेल रहे, और अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और इन सबको डांट लगाएंगे कि चलो किसी और से कहिए ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, नाटक चल रहे हैं यहाँ पर, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। भगवान, आधा घंटा हो गया अब तक मैं सोया नहीं, 4 बजे से पहले अब नहीं उठूंगा। जनाब, जनाब, आप इतना ही परेशान हो रहे हैं तो पीछे की तरफ चले जाइए ना, बहुत जगह पीछे की तरफ तो। पीछे की तरफ कहाँ? वो देखें उस तरफ। अच्छा अच्छा वो अच्छा, पीछे- वो हिरणों और खरगोशों के बीच, या वो बच्चों के झूलों में जाकर दबक कर सो जाऊं मैं? हैं? देखिए, मुझे सोना है और मैं यही सोऊंगा। आप दोनों को अपनी ये बेहुदा बातें करनी है तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते हैं पीछे की ओर? यहां बैठना है तो एकदम चुपचाप बैठिए, सो रहा हूं मैं। पीछे की ओर चला जाऊं मैं, हिरणों और खरगोशों के बीच। कल क्या है मुझे अरे रुको यार, अरे यहाँ मैंने बोला, एक मिनट, ओके। यहाँ तुम्हारा चेहरा गीला क्यों है? मेरा चेहरा गीला है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा चेहरा गीला? तुम उठो यार यहाँ से। मैंने उठूंगा यार, मैं बोल रहा हूँ यार, मास्टर मैंने उठूंगा यार। तो हमारे गाँव में हम- अरे यार तुम्हारे ट्रेनिंग मास्टर नहीं बताया। अरे यार, मार मार के कमर तोड़ दी। अरे यार, कमर पे कौन मारता है? मारना तो पेट पे मारो, मुंह पे मारो, मुंह तोड़ो। सॉरी। सॉरी, कमर पे मार के कमर तोड़ दी। अरे यार, तुम्हें पता है मुझे कमर में सर्वाइकल हो रखा है और मैं चैन से बैठ भी नहीं पाऊंगा। चालाकी कर रहे हैं आप, उठिए। अरे ये, तुम यार, ये आदमी अभी आप बाहर चले गए थे ना जरा, मैं आपको बुलाने के लिए गया था, आपको बोल रहा था कि सो जाओ यहाँ पर, लेकिन जब मैं बुलाने गया था ना, ये आदमी जाके मेरी जगह में बैठ गया। मैं बता रहा हूँ जनाब, निहायत ही बदतमीज आदमी है ये, एक नंबर का, जाके जगह दिया था। झूठ झूठ बोले जा रहे जनाब। पता है जनाब, आपके जाते हैं आपके बारे में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि आप यहाँ लेके गंदी गंदी गैस पास कर रहे हो ना, कैसा कैसा आदमी है गैस पास कर। चलिए इस तरफ चलिए। जनाब, आप यहाँ से उठिए। अरे आपसे नहीं हो सकता यार, आपके शब्दों में भी ना अभी बहुत इज्जत है। गुस्से में बोलिए, आपको गुस्सा नहीं आता? आता है ना गुस्सा? आता है। टीचर है ना? हाँ। गुस्सा आता है ना? दिखाइए गुस्सा पे, और गुस्सा दिखाइए, हाथ दिखाइए। जनाब, आप यहाँ से उठिए। आपसे नहीं हो सकता भाई। क्या सिखाते यार, क्या सिखाते हैं, क्या सुख लगाते हैं, सारे काम आप पाते हैं। गुस्सा करिए ना, गुस्सा करिए, गुस्सा करिए, और जो कभी नहीं बोलिए, कभी किसी को भगा नहीं जाता, हाथ के भगाने में घुस जाएगा, और आपसे भगा दूंगा।
जनाब। ठूस ठूस के खाना खाए, पूरी दोपहर सोते हुए गुजार दूंगा, सीधा 4 बजे उठूंगा और अपने बेटे का रिजल्ट देखूंगा। मुझसे ये धीरे धीरे रेंगता हुआ समय बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, बस यही मेरी बीमारी बन गया। बचपन से लेकर आज तक मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभा रहा हूँ, जबकि मैं एक आम आदमी हूँ। और मज़े की बात यह है कि आपका बेटा स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम बनाने की कोशिश में लगे हैं। जरा बाहर आइए। ओ मैडम, टीचर चिल्लाइए और क्या चिल्लाइए? मैं भी आपको साथ देता हूँ। मैडम, ओ गणित वाली मैडम, बाहर आइए। मैडम, ओ मैडम, क्या हुआ? क्यों बोलती बंद हो गई? चिल्लाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो था वो सब आप लोगों ने खत्म कर दिया। अरे क्या किया है हमने? कुछ भी बात कर। क्या किया हम? क्या किया? यहाँ पे गणित वाली मैडम का खड़े रहना, बाल सुखाना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था वो सब आप लोगों ने खत्म कर दिया। सच्चा हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा हूँ, सिर्फ इस बेंच पे मैं हूँ। और आज आप लोगों ने इस महका में खून कर दिया। अब मैं हर जगह विलन बन गया। अरे आइए ना। जनाब, मौजूद हैं जो जिंदगी की पेचीदगियों, परेशानियों और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी हम जैसे कलाकारों के लिए वक्त निकालती है। तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम यानी मैं और सिर्फ मैं, इस जिंदगी की सभी औरत किरदार। तो हजरत, पेश है कहानी। 2 फनकारों की जुबानी, औरत भी है और मर्द भी, जिसमें खुशियां भी हैं और दर्द भी, जिसमें प्यार का एहसास है, जिसमें इंसान बेलिबास है, जिसमें चमचमाती रोशनी और टिमटिमाता चिराग है, जिसमें आदमी का शातिर दिमाग है, जिसमें मुफलिसी भी है और दौलत भी, और वो जो होता है इस सब की बदौलत भी, जिसमें उलझने भी हैं, परेशानियां भी, नसीहतें भी हैं और निशानियां भी, जिसमें मोहब्बत भी है और मलाल भी। एक जवाब है और एक सवाल भी। आप सोच रहे होंगे हम अपनी बातों में आपको उलझा रहे हैं। जी नहीं, हम आपको कहानी बता रहे हैं। हमें मारिए गोली, आप खुद ही देख लीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमें इजाजत दीजिए। ये औरतें से कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया पर देश गए। चटक से हूबहू वही शक्ल,
है ना बाबू, सब माल 500 का भया, और अभी 200 ही बनत है, 500 पूरे नहीं भय, 500 पूरे भय जात तो हम तुमको ये बोलने का मौका ही नहीं दे। क्या बाबू, तुम तो कुछ बोलत ही नहीं हो। हाँ हाँ, नहीं सही सही कहा तुमने। कहाँ सही गए? यही कि छल्ली इतनी बड़ी है, इसका तो 100 रुपया भी दे सकता है। कहाँ दे सकते थे? 100 रुपया? ये हाँ का बोली? मैं छल्ली पिछले साल भी यही लेता था, मैं लड़का रहता था। हाँ हाँ। धूल में सनी हुई बाहें याद आ रही हैं, बरसों बाद फिर से वही बेचैनी जो श्वेता से मिलकर होती थी, जब मैं उससे कोई उम्मीद करता था और वो अपने तंजों से मुझे लताड़ देती थी। क्या मैं इस मामूली औरत से कोई इच्छा रखता हूं? क्या मैं इस मामूली औरत से कोई उम्मीद कर रहा हूं? इस जाहिल औरत से मैं छूना चाहता हूं। तुम फिर वही गलत जगह पे गलत शब्दों का प्रयोग करो। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। जाते? सुनो ना, मैं तुम्हें जाते किस करना चाहता हूं। जाते श्वेता, जाते श्वेता, मैं तुम्हें किस जाते? करना चाहता हूं। श्वेता, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। श्वेता, मैं किस करना चाहता हूं। कभी कभी तुम कितने बेचारे लगते हो, एक लाचार आदमी। तुम्हारा यही सच है। क्यों नहीं आने देते रोशनी को अपने भीतर? चारों तरफ दीवार बनाकर क्यों बैठ जाते हैं? जिंदगी शादी नहीं हुई? अभी नहीं, माँ बाप भाई बहन सब गांव में रहते हैं। अच्छा, हाँ, अब छुट्टा तो नहीं है बाबू। कोई बात नहीं, अब तो लगा रहेगा। कमजोर नहीं होना चाहता। तुम हंस रही हो? गिरने से वो डरते हैं जैसे जिन्हें संभलने का हुनर ना आता। मतलब मैं जान सकती हूँ वो मामूली सी और कौन है? सड़क किनारे एक चलनी बेचने वाली। मतलब एक मेहनत कश औरत। एक मामूली औरत है। कोई भी औरत मामूली नहीं होती जतिन। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल से ज्यादा तुम्हारा दिमाग तुम पर हावी हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि इसके साथ अपने लगाव को अगर तुमने कोई नाम दे भी दिया तो तुम मामूली हो जाओगे। तुम डर रहे हो जतिन, तुम भाग रहे हो। और वैसे भी उसके साथ अपने इस लगाव को तुम क्या ही नाम दोगे बताओ? 100 में से 90 मर्द दूसरे घर की औरतों के साथ सिर्फ एक रिश्ता साधने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक रिश्ता। मुझे ना शायद अब चलना चाहिए। हाँ शायद, पर तुम ये मत समझना कि ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी औरत का बयान था, बल्कि ये हर उस औरत का बयान है जो मर्द से अपना बराबर का हिस्सा, बराबर का संतोष मांगने की ताकत रखती है। और इस सब के बावजूद एक सच और भी है कि अगर शादीशुदा होने के बाद कोई औरत दीवार लाती है या मर्द आंखें फेरता है तो उसमें कसूरवार वो मर्द या औरत ही नहीं, तो हमसफर भी है। नहीं, तुम अभी वहां ले। कल तुम मेरे सपने में आई थी। सच्ची बाबू? हाँ। कल तुम भी हमारे सपना में आते रही? हाँ? ये तो प्यार की बात हो गई कि एक ही रात को हम दोनों एक दूसरे के सपने में आ रहे हैं। हाँ बाबू, वो तो तुम 2 घड़ी हमसे बतियाए लेते हो, वरना तुम कहाँ और हम कहाँ। मेरे सपने में तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ? मेरा मतलब सपने में क्या देखा तुमने? सपना का? ये कमली, आज ना हम बहुत खुश हैं, तो हाथ गान सुनने को बहुत दिल कर रहा है।
गाना शुरुआत का है। अच्छा ठीक गा सौतन के संग प्रीत लगाई अब काहे बनाए झूठी बतिया जागी सारी रतिया नहीं समझत पिया, जागी सारी रतिया। तो हो गया नहीं, इसका मतलब क्या है? किसी से भी नाराजगी ले लोगे? अरे प्यार और जंग में सब जायज होता है, चलता है चलता है। अरे ऐसे थोड़ी ना, अरे तुम निकलो यार यहाँ से, चलो निकलो। कमला से रोज मिलने का बन गया ना, चलो चलो फुटो। जतिन बाबू बहुत शातिर हो गए है। सही है सही है। अब रोज कमला आती है यार उससे बाबू ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। गांव जाने में कितना पैसा लग जाएगा? 2-3 हज़ार लग ही जाते बाबू। 2-3 हज़ार कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, तुम गांव जाने की तैयारी करो। तुम देंगे हमका पैसा? अरे हाँ भाई, आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो उसका होने ना होने से क्या फायदा? सच्ची बाबू? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुमने पहले भी कहा होता तो 1 मिनट में पैसे दे देता मैं तुम्हें। बाबू हम तो हर सारा पैसा चुका देंगे, नहीं तो तुम हमारी पगार में से काट वो लो। सब बाद में देख लेंगे, गांव जाने की तैयारी करो, जाओ जाओ जाओ। बाबू तुम तो हमारे वास्ते भगवान हो गए। अरे इसमें ऐसा मत करो, चलो जाओ जाओ, देर हो जाएगी। हाँ गाँव जाना पड़ता है। हम बोल रहे हैं छिना, दर्द गंदी बात मत कर हमसे, हम बोल रहे हैं यही पीटता है तुमको। बोल कुछ जमान लाटे लाटे पड़ोसी है उसके लिए। क्या बोला? हमारी माँ के वास्ते क्या बोला? क्या बोला? छिना बस। बाबू तुम तो हमें डरा ही दिए बाबू। हसन हसन बाबू और हसन हसन बाबू हसन 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 और हसन और हसन। पता है जैसे जैसे नींद में किसी बच्चे का फुसफुसाना। हसना हसन श्वेता श्वेता हसना श्वेता हसना श्वेता हसना श्वेता तो छोड़ना चाहता, श्वेता तो छोड़ना चाहता, श्वेता तो छोड़ना वो वादे वो बातें सब झूठे निकले, तुम्हारी मोहब्बत के किस्से अधूरे निकले। दिल की हर धड़कन तुमसे वाबस्ता थी। तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तुम्हारी बाहों में रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। परेशानियां तो आती ही रहती हैं आदमी की ज़िंदगी में। परेशानी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये ठीक ही चीज़ है इंसान के वास्ते। हम तो अपनी ज़िंदगी में बस इतना ही जाने हैं कि परेशानी कौन बुरी चीज़ नहीं है। बोलो ना दीदी, बोलो ना, बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो दीदी। क्या ये पर्दे मेरे नहीं हो सकते? क्या बोलो ना दीदी, कुछ तो बोलो। हाँ जतिन, हो सकते हैं। हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। सुना तुमने? कमला कमला श्वेता के होने से ये चीजें मेरी नहीं हो सकती, श्रद्धा के होने से भी ये चीजें मेरी हो सकती है। तो तुम श्वेता नहीं हो, तुम श्रद्धा हो। हाँ कमला, तुम श्रद्धा हो। कमला 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 तुम श्रद्धा नहीं, तुम श्रद्धा हो। कमला तुम औरत हो। कमला तुम औरत हो, तुम औरत हो, तुम औरत हो। हम उम्र भर उलझते रहे पर्दों से, कुछ हमने ओढ़े, कुछ हम हेलो
कपूस क्लिनिक, हाउ मे आई हेल्प यू? जी नहीं डॉक्टर साहब, नीचे नहीं आए। नीचे मतलब क्लिनिक में। आपका नाम बता दीजिए। हेलो हेलो। लगता है डॉक्टर साहब की नई गर्लफ्रेंड है। कब की अपॉइंटमेंट है? कहाँ की? होटल की? सॉरी, मैं डॉक्टर साहब के होटल वाले अपॉइंटमेंट्स नोट नहीं करती। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं मैसेज दे दूंगी। हेलो हेलो। डॉक्टर साहब की गर्लफ्रेंड्स को ना अपना नाम बताने में न जाने बार खुद पीछे और पैर ऊपर। अरे बचपन की आदत गई नहीं उसकी। अभी सड्डा देखने मेरे दांत पे बहुत दर्द हो रहा है और ऑफिस भी जाना है मुझे। हाँ, आप बैठिए, हाँ। बैठिए। परसों ही तो सीमेंट लगाई थी ना? वाह मिस सड्डा वाह। डेंटिस्ट के साथ काम करते करते आप भी छुट्टी रहती। अरे क्यों रहती? सबको हॉस्पिटल विजिट पर जानी रहती है ना। हाँ हाँ, आप मंडे को याद दो, ठीक है? हाँ। देख रहे हैं आप? हाँ, सारे फोन मेरे को अटेंड करने पड़ते हैं। फोन भी बज रहा है, एक नौकरानी तक नहीं रहती। यहाँ भी ले जाओ। हेलो, आप ट्यूसडे को आइए। हेलो। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब का दोस्त बोल रहा हूँ। जी, आप कौन? कौन कौन? तानिया? तानिया कौन? मिस या मिसेस? हेलो तानिया, क्या होगी? हाँ। और ये बिस्टेटा कहाँ चली गई? तुझे बताता हूँ, किसी भी दिन अगर ये समय पे क्लिनिक में आया ना तो कसम ले लो। पीछे देख, पीछे क्या देख? अरे बिस्टेटा आप कब आ गई? तो मैंने देखा ही नहीं। आपका ध्यान ही कहाँ रहता मेरे तरफ? और उसने तुमने जो हुलिया बयान किया ना वो भी सुन लिया। हुलिया? कैसा हुलिया? छोटी ठिगनी भैंस जैसी दबा हुआ रब। अरे वो तो बस ऐसे ही। लेकिन मैडम आप आई क्या और मुझे खबर क्यों नहीं? मैं आपके फ्रेंड्स के फोन अटेंड कर रही हूँ। ये फ्रेंड आपको क्या चिल्ली मच रही है? ये चिल्ली मतलब ये मिर्ची 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 मालूम है मिर्ची? हरी मिर्ची भाई। हरी मिर्ची। तुम्हारी आंटी का फोन आया था। हाँ हाँ मौसी का फोन आया था। हाँ हाँ। क्या कह रही थी वो? तुझे आया था? अरे इसकी जो गुना बेस्ड आंटी है ना, वो मुझे ऑलवेज फोन कॉल करके इसके वेयर अबाउट्स पता करती है कि कॉलेज जाने से पहले इसने गैस की नॉब बंद की कि नहीं, पानी का टैप बंद किया कि नहीं, वेयर शी गोज, व्हेन शी गोज, विद whom शी गोज, सब पूछती है इसकी आंटी मुझसे। हाँ अच्छा, मौसी तुझसे ये सब कुछ पूछती है? हाँ। मौसी को तो अब मैं क्या ही बोलूं? तानिया तुम इसे जानती हो? अरे ये टिल्लू है टिल्लू। पहले मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, अब मेरे पड़ोस में ही रहता है। अरे अरे अरे, फिर तो तुम्हारी बड़ी मुसीबत होती होगी। क्यों? मुसीबत क्यों? बल्कि ये तो मुझे मुसीबत से बचाता है। अभी भी यही करने आया है। अरे डॉक्टर कपूर, अरे देखिए ना इसको क्या हुआ? व्हाट टू टेल यू मैम, आफ्टरनून में इसने घर के सारे विंडोज और डोर क्लोज करके गैस ऑन करके सुसाइड के लिए ट्राई किया। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? व्हाट टू टेल यू, शी वेंट टू कॉलेज और नॉट, ये देखने के लिए आई वेंट टू हर प्लेस। मैंने देखा घर के सारे विंडोज और डोर क्लोज थे। मैनी टाइम डोरबेल रिंग किया बट नो आंसर। अंदर से गैस का स्मेल आ रहा था। मैं तो स्कैर्ड हो गया, माय माइंड ठनका। मैं इमीडिएटली अपनी बालकनी में गया। फ्रॉम देयर आई जंप टू हर बालकनी। स्लाइड सा भी अगर एंगल गलत हो जाता ना, कभी भी फोन कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वापस आया तो ये दोनों आए।
तो मिस चड्डा, वो तो मेरे सारे कपड़े सूटकेस में भर के ले गई। कल से इन्हीं कपड़ों में घूमा। मुझे लगता है कि मिस चड्डा ने तेरी राह क्लियर कर दी। लेकिन यार उस राह पे कल वाले कपड़े पहन के कब तक घूमूंगा? और मुझे ये भी लगता है कि उन्हें तुझसे बहुत लगाव। लेकिन उसके लिए मेरे कपड़े ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे छोड़ यार, ये उनका तेरे प्रति प्रेम। वरना तू ही सोच, तेरी शादी हो जाए इसलिए तेरी बीवी बनने का नाटक करने के लिए तैयार हो गई। तुमने पूरा एक वाक्य बगैर अंग्रेजी घुसड़े बोल दिया। वो क्या है कि हिंदी बोलते समय मैं अंग्रेजी के टू मैनी वर्ड्स यूज करता हूँ, ऐसा तानिया ने पॉइंट आउट किया। ऐसा? हाँ। तो मैं तुझे दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वहाँ से जा और कम लेटर। नो फिल, यू वेट हियर फिल। थैंक यू मैम। वाह क्या बात है, तुम भी नई जनरेशन की भाषा बोल रही हो। आपको गलत ना लगे, अभी तो मैं यंग हूँ। यस मैम, यंग एंड ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे अभी क्या चलती, अभी अपनी बात कहाँ पूरी हुई? मुझे नई नौकरी पे रिपोर्ट करना है, मेरा थोड़ा सामान है वो लेकर जाती हूँ। हाँ ओके बाय। वही ढिल्लू, हाँ तुम क्यों आए सुबह सुबह यहाँ? तानिया नहीं आई है? अरे मैं तानिया के लिए नहीं आया, फिर मैं तानिया की तरफ से आया। वो मतलब कहते होटल में खाना खाया था हमने, और शाम को वो लेखनी को ढूंढ रहे थे, हाथ में हाथ डाल के बारिश में खेल भी रहे थे। लेकिन भाभी आप ही सोचिए, सिर्फ इतनी सी बात से उन दोनों में अफेयर है, ये कहना तो हालांकि वो मेरी कह रहा है, मैं 3-4 बार मिलते रहते हैं, कभी मिले भी है। लेकिन भाभी इतने भर से उन दोनों के बीच अफेयर है, ये कहना तो। हेलो, अरे क्या हेलो क्या हुआ? भाभी ने फोन ही रख दिया। अरे यार, मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी। तो आप क्यों चिंता करते हैं? आज से आप मेरे साथ मेरे घर पर आइएगा। हाँ। नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मम्मी तुझसे शादी कर रही है। मैं उसके घर फोन लगाता हूँ, चिंता मत कर, मैं उसके पिताजी से बात करूंगा। उनसे बात करने के लिए तो मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है ना। मैं उन्हें देखकर उससे शादी की तैयारी है। तो इसमें बुराई क्या है? आप तानिया से क्यों शादी कर रहे हैं? उससे प्रेम है इसलिए ना? मुझे उससे सहानुभूति है। सहानुभूति? तो ये बहुत गलत है। शादियाँ सहानुभूति के कारण है, प्रेम के कारण करती है। जिस पल उसे कोई प्रेम करने वाला मिल जाएगा, उसी पल वो आपको टाटा बाय बाय कर देगी। चले? हाँ मुझे सुनने तैयार हो गया होगा ना? हाँ हाँ देख लेते, चल। तो आप कब के पकड़ना? उस एरिया में ट्रैफिक बहुत है। अरे दीपक, शादी में जरूर बुलाना, संभाल के चले। हाँ और जोर से हाथ पकड़ो उसका, और जोर से हाथ पकड़ो, तोड़ दो हाथ। दूर, स्टूपिड औरत। तो बात तो वो मेरे सपने में भी आया, कढ़ाई और कच्ची लेके। अच्छा तो तानिया, मैं तुम्हें अपनी तरफ से फ्री करता हूँ। सच्ची? ठीक है जाओ, ढूंढो उसे। वो अच्छा लगता है, तुम्हारी बराबरी का है और तुमसे प्रेम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो खाना बहुत अच्छा बना। जाओ जाओ जाओ, ढूंढो उसे, ढूंढो। बाय बाय बाय। और ये भी बताना कि ऐसा नहीं है कि उसके रूप और गुणों की मुझे जरा भी कदर नहीं। एक आकर्षक था, लेकिन हमेशा अपनी जिद में उसे थोड़ा सा दबाता है। कहना उसे मेरी तरफ से, उम्मीद तुमने बहुत किया मेरे लिए। मेरे जैसे आदमी के लिए कोई स्त्री नहीं करेगी। सोचा भी ना, मैं जरूर तुमसे कहता, जरूर कहता कि पपी आगे मुझसे
मुझसे शादी करो, क्या? मुझसे शादी करो। एक शर्त, क्या? मंगलसूत्र का बिल आपको भरना पड़ेगा। देखो कौन मिल गया। अरे ये काम नहीं है। अरे मैं तो हमेशा से ही इसके आसपास था और इसी ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। प्रेम का यही तो मजा है कि जो हमसे भरपूर प्रेम करता है वो हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हम ही उसे नहीं देख पाते। सही है, सही है, सही है। प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत हमारे आसपास ही होता है, लेकिन अपराध में फैला हुआ होता है, चांदनी की तरह फैला हुआ होता है। लेकिन दम्भ, घमंड और खोटे विचारों में व्यक्ति को वो नजर नहीं आता। अरे हमारा जीवन तो कैक्टस की तरह होता है, लेकिन कैक्टस में कांटे तो होते ही हैं और उसके साथ फूल भी टूटते हैं। जरूरत है इस भागते दौड़ते मन को बांधने की और पहचानने की, पहल करने की, कोशिश करने की और प्रेम को पहचानने की। इन दोनों जोड़ों ने यही किया, इसलिए इन्हें अपना अपना मन पसंद जीवन साथी मिल गया। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके लिए। हेलो, हाँ रीता जी। नहीं, मैं आ रहा हूँ और ये दोनों जोड़ों पर लेकर आ रहा हूँ। कपूर को भी लेके आ रहा हूँ और टिल्लूस को भी लेके आ रहा हूँ। आला दर्जे का खाना बना के रखिएगा। और हाँ सुनिए भाई, टिल्लू और मेरे लिए भजिए जरूर बनाइए। ओके, आ रहे हैं हम।